विश्व कप में जीत का चौका लगाने के लिए आज भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश को शिकस्त देना चाहेगी। यूं तो देखकर लगता है कि बांग्लादेश से मुकाबला भारत का आसान होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर पिछले 5 मैचों की हम बात कर लें वनडे इंटरनेशनल की, तो बांग्लादेश की टीम का ही पलड़ा आपको भारी दिखेगा। बांग्लादेश भारतीय टीम को चौंकाता रहा है क्रिकेट के मैदान पर। तो आज का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। आज इसी पर बातचीत करूंगा, आपको बताऊंगा कि इस मैच में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, साथ ही किस प्लेइंग 11 के साथ आज भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है और भारतीय टीम को क्या कुछ करने की जरूरत है कि बांग्लादेश कोई अपसेट ना कर सके। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विश्व कप में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी और भारत जो है यहां पर जीत का चौका लगाना चाहता है, क्योंकि इससे पहले भारत ने जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। इस विश्व कप में उसने अपने शुरुआती तीनों मैच जीत लिए हैं और आज उसे चौथी जीत की तलाश है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है जिसने कि अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें 1 में उसे जीत मिली है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश के मैच को आप आसान नहीं समझ सकते और इसलिए नहीं समझ सकते कि बांग्लादेश की टीम भी एक संतुलित टीम सी दिखती है। देखिए, अगर भारतीय टीम को यह मैच जीतना है तो एक बात गांठ बांध लेनी होगी कि भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में न ले। यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। आपने देखा कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ क्या किया और नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या किया, या बांग्लादेश ने 2007 विश्व कप में भारत के साथ क्या किया था। तो जब आप विश्व कप के उलटफेरों की बात करते हैं तो जो कुछ उलटफेर हैं उसमें से एक उलटफेर 2007 में बांग्लादेश भारत के खिलाफ कर चुका है। तो आप उस चीज को भूल नहीं सकते और इसलिए इस मुकाबले को आप हल्के में नहीं ले सकते। और वैसे भी ये जो विश्व कप हो रहा है ना, यहां जिस तरह से अब उलटफेर होने शुरू हुए हैं, कोई भी टीम सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय टीम को सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश की टीम को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो अब तक आप करते आ रहे हैं उसे ही करते रहें, मतलब प्रदर्शन में निरंतरता। अब तक भारतीय टीम ने इस विश्व कप में क्या किया है? अच्छी शुरुआत की है, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में हो। तो यही काम आपको करना है जब आज आप बांग्लादेश के खिलाफ उतरेंगे। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप गेंदबाजी की बात कर लें या आप बल्लेबाजी की बात कर लें। मतलब रोहित शर्मा और जो शुभमन गिल हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है कि वो पारी की शुरुआत अच्छी करेंगे। और इसी तरह से भारत के तेज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और सिराज से ये उम्मीद होगी कि वो जिस तरह से पिछले मैचों में विकेट निकालकर शुरुआती ओवरों में दे रहे हैं भारतीय टीम को, वही काम करें। तो ये 2 चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा आपको देखना होगा कि देखिए, बांग्लादेश की टीम में कुछ प्रोमिनेंट लेफ्ट हैंडर हैं। अगर आप बात करें तो तंजीद हसन है, खुद शाकिब अल हसन है। तो इन बैटर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए कि इनके साथ आप कैसे निपटेंगे। बांग्लादेश की टीम के पेस अटैक की अगर हम बात करें तो बड़ा ही मजबूत दिखता है, क्योंकि वहां पर मुस्तफिजुर आपको दिखेंगे, इसके अलावा तस्कीन अहमद हैं और दोनों का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है। मुस्तफिजुर ने 11 मैचों में 25 विकेट लिए हैं, तो तस्कीन ने भारत के खिलाफ 7 मैचों में 14 विकेट लिए हैं। और फिर इसके बाद वो 6 फुट 3 इंच के लंबे शोरफुल इस्लाम होंगे और वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर ही हैं। और हम जानते हैं कि जो भारत है उसके बैटर्स को जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर होते हैं वो परेशान करते हैं। तो बांग्लादेश की टीम में 2 लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं। तो भारतीय बैटर्स को इससे बचकर रहना होगा और जो पॉजिटिव क्रिकेट आपने अभी तक खेली है वही खेलना होगा।
आप अगर अटैक पर जाते हैं तो गेंदबाज जो है वो डिफेंस पर जाने को मजबूर होगा और यही काम भारतीय टीम को करना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश की टीम में लेफ्ट हैंडर बैटर भी हैं, तो अब इसे देखते हुए लगता है कि क्या प्लेइंग 11 में कोई चेंज किया जाएगा। आमतौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती और मुकाबला चूंकि बांग्लादेश के साथ ही है, एशियाई देश ही है, तो जो प्लानिंग मुझे दिख रही है उसमें यही है कि जब एशियाई देशों के साथ मुकाबला होगा तो अश्विन बाहर बैठेंगे और शार्दुल खेलेंगे, और जब बाकी देशों से मुकाबला होगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, तो ऐसे मुकाबलों में अश्विन प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और शार्दुल ठाकुर बाहर बैठेंगे। लेकिन इसके बावजूद लेफ्ट हैंडर की संख्या को देखते हुए और उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, चूंकि जो उसके कप्तान है शाकिब, वो भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं और वो लेफ्ट हैंडर हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी शार्दुल ठाकुर की जगह, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको एक दिलचस्प बात यह बता दूं कि नेट्स पर जो हैट्रिक मैन है ना, वो भी अभ्यास कर रहे हैं गेंदबाजी का। जी हाँ, भारत के हैट्रिक मैन कौन? रोहित शर्मा, कप्तान। जी हाँ, उन्होंने भी नेट्स पर जो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी की पुणे में। और दिलचस्प बात यह कि रविचंद्रन अश्विन उनके साथ खड़े थे, उनके मेंटोर के तौर पर एक गेंदबाज के रूप में, और उन्हें गेंदबाजी की बारीकियां सुझा रहे थे, बता रहे थे। तो क्या हम रोहित शर्मा को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी करते देखेंगे? यह तो मैच के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अगर अब प्लेइंग 11 की बात कर लें तो बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए लगता है क्योंकि हमने देख लिया है कि जो छोटी टीमें हैं वो बड़े बड़े उलटफेर कर रही है। अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी, तो नीदरलैंड ने जो है उसने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम को जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रयोग करने चाहिए कि उन्हें बेंच स्ट्रेंथ की शक्ति को मापनी है, कि उन्हें भी अवसर दें और इस प्रयास में सूर्य कुमार यादव को हम प्लेइंग 11 में शामिल कर लें, या राहुल की जगह पर ईशान किशन को शामिल कर लें, या श्रेयस अय्यर की जगह पे सूर्य कुमार यादव आ जाएं, या फिर हम हार्दिक पांड्या को आराम दे दें क्योंकि वो लगातार खेल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी प्रयोग की जरूरत है, क्योंकि आप बांग्लादेश की टीम को हल्के में लेकर नहीं चल सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि टीम वही होनी चाहिए। सिर्फ एक फैसला होना चाहिए कि क्या 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर होंगे या रविचंद्रन अश्विन होंगे। तो इस चीज का फैसला भारतीय टीम को करना है। और इसके अलावा क्या भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह को विश्राम देना चाहती है और शमी को प्लेइंग 11 में लेकर आना चाहती है? क्योंकि शमी ने नेट्स पर काफी देर गेंदबाजी की है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैच के वक्त हमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है, उसका भी एक सेट टीम है, और उसमें आप देखेंगे जैसा मैंने आपको बताया कि 3 तेज गेंदबाज तो हैं ही। इसके अलावा 2 बॉलर्स की हम बात करें तो शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज जैसे गेंदबाज हैं उनके पास। तो जो उनके 5 बॉलर हैं ना, वो अच्छे हैं, क्वालिटी के बॉलर हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो महमूदुल्लाह रियाद हैं, वो एक ऑलराउंडर हैं, वो जो है इसकी ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं और कुछ एक ओवर, 4-5 ओवर जो है वो भी डाल सकते हैं। बल्लेबाजी में मैं बार बार कहता हूं, मुझे मुशफिकुर जो है वो बहुत खतरनाक बैटर लगते हैं और भारत के खिलाफ हमेशा जो है अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। थोड़े अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर हैं और शॉट्स को इन्वेंट करते हैं और इसलिए खतरनाक है। इसके अलावा लिटन दास हैं, लिटन दास भी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। तो इन्हें शुरुआत में ही आपको रोकना होगा, क्योंकि अगर ये बैटर्स चल गए तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तंजीद हसन जो हैं वो टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो लेफ्ट हैंडर हैं, तो उन पर भी ध्यान रखना होगा। तो मैंने कहा ना कि शुरुआत में आपको विकेट निकालना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये कहूंगा कि आज के मैच में पलड़ा जो है वो भारतीय टीम का ही भारी दिख रहा है। और अगर कोई अनहोनी ना हो, अगर कोई उलटफेर ना हो, तो ये आप मानकर चलिए कि भारतीय क्रिकेट टीम
इस विश्व कप में आज जीत का चौका लगाने जा रही है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।